कुछ मौलाना साहब डिबेट में आकर आसमानी किताब का ज्ञान देने के साथ अपने मदरसे का भी ज्ञान देने लगते हैं और इसी चक्कर में अपनी पिलाई भी करवाते हैं। ऐसा करके यह कहीं कहीं पब्लिक का ताली भी बटोर लेते हैं। लेकिन जब सामने सुधांशु त्रिवेदी होते हैं तो इन लोगों को नानी याद आ जाता है, क्योंकि जब यह लोग आसमानी किताब का ज्ञान देते हैं तो सुधांशु त्रिवेदी पूरे तर्क के साथ इन लोगों का मुंह काला करके डिबेट में नंगा करते हैं। ऐसा ही ज्ञान आज मौलाना साजिद रशीदी डिबेट में दे रहा था, पर सुधांशु त्रिवेदी ने इसे दिन में ही तारे दिखा दिए। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए। मोदी जी और योगी जी ने हमारे सपने को जिसको साकार किया है, और भी देश के अंदर, जो कि मैं कहना चाहूंगा आज मैं 60 इयर्स का हो चुका हूं और पिछले काफी सालों से मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। जो 10 साल में मुझे नॉलेज आई है, जितना हमारे देश के अंदर हो रहा है, जितने रोड बन रहे हैं। मैं आज दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के आसपास रहता हूं। जो 40 साल पहले चाहे वो कांग्रेस ने पास किया हो चाहे किसी ने किया हो, वो सपने मोदी जी ने पूरे किए हैं पूरे देश के अंदर। तो ये देखिए, ये चाहे सड़क निर्माण हो चाहे मंदिर निर्माण हो, एक 60 साल के व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम नहीं पूछ रहा, 60 साल के व्यक्ति है, वो कहते हैं कि हम तो इतने सालों तक इंतजार करते रहे, लेकिन बनवाया तो इस मोदी नहीं, इस अमित शाह नहीं, इस योगी आदित्यनाथ नहीं। एक सेकंड, 10 सेकंड बोल रहा हूं मैं सिर्फ। एक चीज आप समझ लीजिए जो इस देश में बहुत अच्छी है, और जब ढांचा भीड़ ने तोड़ा, हमारी शर्मिंदगी हुई हर इंटरनेशनल फोरम पे। सुन लीजिए, ये एक ऐसा देश है जहां पे माइनॉरिटीज के ढांचों को भीड़ जाती है, तोड़ के चली आती है। और पहले जहां हमारी नाक ऊंची होती थी कि मेरे देश में माइनॉरिटी का मुसलमान सुरक्षित भी है और उसका आदर भी होता है, हमारा मुंह काला हुआ था। सर एक मिनट सुनिए, आज एक अपना घर बनाते हैं, आपको खुशी होती है, आपके परिवार को, बच्चों को खुशी होती है। ये तो राष्ट्र का निर्माण, जिन्होंने देश पे मतलब जो है सनातन धर्म की स्थापना की, हमारे श्री राम का अगर मकान बन रहा है, घर बन रहा है, तो आपको आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, आप ये जो आप डिबेट कर रहे हैं, ये आपत्ति है आपको? आप मानते हो राम, आप ये मानते हैं राम हमारे हैं? नहीं, आपके हैं बिल्कुल। नहीं, आपके राम नहीं है क्या? सबके हैं। आपके राम नहीं है। इस देश में राम की पूजा होती है, राम के कोई खिलाफ नहीं है। आपको दिक्कत राम के कोई खिलाफ नहीं है। आपको राम के नाम पे देश के खिलाफ है, राम हमारे, राम के नाम पे राजनीति। लेकिन मैं सुधांशु वहां पर कोई मस्जिद जैसी चीज नहीं थी, सिर्फ वो मंदिर था और पूजा हो रही थी। मंदिर का पुजारी अवेलेबल है। अगर ये बता दे कि वहां 6 दिसंबर 92 को मस्जिद का कोई भी नहीं था। एक मिनट, अगर वो जीत गई, गलत है। वैचारिक भीड़ तंत्र, अभी ये जो बहुत बोल रहे हैं भीड़ तंत्र की बात, तो कश्मीर में हजारों मंदिर भीड़ से तोड़े, मंदिर के नाम पे तब इनके मुंह से चूने चले आए कश्मीर पर। इतना ही नहीं, क्या तरिका बार बार आप एक ही टॉपिक पे बात करिए ना, आप अयोध्या पे स्टिक करिए, कश्मीर अयोध्या की बात करो। अब ठीक है, अभी सुनिए, इतना ही नहीं, अभी टॉपिक को भी बताता हूं, सुनिए। और चरारे शरीफ जैसी मजार जला के खाक कर दी गई, कोई नहीं बोला। और मुंह काला की बात मुझे याद है, 11:15 बजे रात को बाला साहब ठाकरे जी का स्टेटमेंट मैंने रेडियो पे सुना। हमारे नेता डिफेंसिव में थे। बाला साहब ठाकरे जी से पूछा गया कि आपके पार्टी पे आरोप है कि आपके कारसेवकों ने वो ढांचा गिराया, तो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि अगर मेरे कारसेवकों ने गिराया है तो मुझे इस पे गर्व है। बताओ किसका मुंह काला? इनका बोलो, आप बोलो किसका काला? आप समर्थन में है, आप समर्थन में है, आप समर्थन में है, इसके बाद समर्थन में है, मुंह काला करके इसका मतलब बाबर का ढांचा खत्म हुआ, रघुवर का मंदिर खड़ा हुआ। जी, जिस ढांचे को, जिस बाबरी मस्जिद को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया, ये इतिहास में है। और उसके बाद कई हिंदू राजाओं ने उसको छुड़ाने के लिए कई बार आक्रमण किए कि हम अपनी मंदिर को वापस ऊपर लेके आ सके, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, नहीं कर पाए। और जिस ढांचे को बाला साहब ठाकरे ने जब गिरवाया, और इसका बकायदा सिर्फ एक ही सक्सेस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, जिसने कहा कि वो ढांचा हमने गिराया था, बयान उद्धव ठाकरे से दिलवा दो। और उसके बाद ये बयान उद्धव ठाकरे से दिलवा दो आप। उसके बाद अरे आपके सामने दे रहे हैं उनके प्रवक्ता, ये तो रहूं, नेशनल चैनल पे दे रहा हूं, नेशनल चैनल पे दे रहा हूं। और क्या कोई मैं कोई गुफा में दे रहा हूं क्या? कौन जान तक मैं किसी गुफा में नहीं दे रहा, प्रवक्ता मैं किसी गुफा में नहीं दे रहा, प्रवक्ता नेशनल चैनल पे बैठ के उद्धव ठाकरे से दिलवा दो, उद्धव ठाकरे से बयान दिलवा दो। ढांचा ही नहीं था ये बयान उद्धव ठाकरे से दिलवा दो, ये बयान उद्धव ठाकरे से मान जाऊंगा आपको। प्रवक्ता बहुत फिरते हैं गली गली, छोड़िए प्रवक्ताओं को। अदालत में कहा था बाला साहब ने इस बात को, बहुत फिरते हैं, अदालत में कहा था
अरे अदालत छोड़िए। में गिराने की बात तो आप बाला साहब इस ने किया तो डिबेट बना के बाद देंगे। में प्रवक्ताशिप से बाहर हैं आप। इस विषय में कोई देख लीजिए। अरे ये सवाल मुझसे नहीं पूछा गया। मतलब आप तो ऐसा शिवसेना कह निकाल देगी रहे हैं, आप आपको। तो ऐसा बात कर रहे हैं कि शिवसेना निकाल आपकी देगी डायरेक्ट आपको। उद्धव जी से बात हो रही है। आप लिख लो मेरी बात, अगर इनको ना निकाल दिया गया तो बोलना। ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है कि बाल ठाकरे जी ने किया, पर मेरा क्वेश्चन यह भी है कि आपने बाल ठाकरे जी ने क्यों बीजेपी को छोड़ दिया? इतने अच्छे अगर आपका गठबंधन था, उद्धव ठाकरे जी ने क्यों छोड़ दिया? ये भी गलत है। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। मैं आज इनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि कहना बहुत कुछ चाहता हूं, मगर मैं एक गाने के मजमून को एक गाने के मजमून को इसे कहते हैं लाचारी। एक गाने के मजमून को इसे कहते हैं लाचारी। क्या कह रहे हैं आप? एक गाने के मजमून को शेरोशायरी के अंदाज में कह रहे हैं। इनडायरेक्टली डायरेक्टली उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमें अपने साथ अब आप ले लीजिए। नहीं, ले लीजिए नहीं कह रहा हूं मैं। ना, मैंने नहीं कहा ले लीजिए। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं ले लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो भाई जिसने कहना क्या चाहते हो? जिसने एक मिनट रुकिए, कहना आपका क्या काम नहीं है चाहते हो भाई? आप बीच में बिल्कुल बिना बात का कहिए। आपको क्या लगता है राम मंदिर बनने के मायने क्या है? सर, राम मंदिर एक तो पहली बात बनना चाहिए, बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर वह हमारी राम जी की भूमि है। और विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का विवादित जो ढांचा था वह तोड़ दिया गया। वहाँ पे पहले मंदिर था, उसके सबूत हैं। आपको वह बाबरी मस्जिद जो टूटी उसके बारे में पता है, उसके मंदिर के बारे में नहीं पता। जी। और बेटा, मैं आपको मौका दूंगा, आप और किसी का कोई पॉइंट कोई अपनी बात रखना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे चाइना की लाइटों को छोड़ के हर घर में दिए जलने चाहिए, और राम लला के मंदिर के लिए हम बहुत उत्सुक है, और बीजेपी पार्टी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी आए, लेकिन राम जी के खड़ाओं पर पैर रखकर आए और सरकार बनी। और आज भी देखा ना लाचारी आपने, जब देखा 5 राज्य निकल रहे हैं तो राम जी का ही नाम लाचारी नहीं, विचार है। राम जी का ही नाम लिया। विचार ये है, लाचारी है, ठीक। ये मजबूरी विचार है। है। और 5 राज्यों के बाद मैं दावे के साथ कह कानून सकता हूं, ऐसे ही कह देगा 2024 में बत्ती हमारी अयोध्या में आओ, साथ रखे देखिए वहां पर बत्ती अभी जाके देख लो। नहीं राम जी ने सरकार बनवाई, राम जी की खड़ाओं पे पैर रख के आए हैं। सुनिए, ऐसा कोई बना नहीं है जो राम जी की खड़ाओं पे पैर रख सके। पहली बात करके आए इस बात को। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी राम का सहारा ले सकते, आप ये बोल सकते थे राम जी की खड़ाओ आराध्य है यहाँ के करोड़ों हिंदुओं के लिए, करोड़ों विषय हमारा। सुधांशु भी नहीं बोलते बीजेपी के, जितना आप बोल जाते हो। हद हो गई भाई। अब हद मैं बताता हूं, इन्होंने जहां झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। मैंने झूठ बोला? बात तो पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपको गलत। अब आपके बीच में वो नहीं बोले, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा कि कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य। मैंने क्या कहा? आपने कहा कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा आर्कियोलॉजिकल, और आप बोल रहे थे मैंने क्वेश्चन नहीं किया। इसमें मैं बता रहा हूं, फर्क समझाइए ना। फर्क बताता हूं। फर्क समझाइए क्या है? होता है कि खुदाई में नीचे कुछ दिखे। आज मैं आपसे कहता हूं 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, इसका कोई पुरातात्विक सबूत आज नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सिर्फ लिटरेरी एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। आधी अधूरी जानकारी होने के बाद यही हाल होता है, जैसा कि मौलाना के साथ हुआ आज। यह अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, पर सुधांशु त्रिवेदी के सामने इसका सारा समझदारी कहीं और घुस जाता है, जिस वजह से सुधांशु त्रिवेदी पटक पटक कर इसकी धुलाई करते हैं हर डिबेट में। और यह लोग भूल जाते हैं कि यह लोग सड़क किनारे नहीं, टीवी पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं। इसके बाद भी झूठा ज्ञान देते हैं, और फिर जब कोई इसके झूठ को पकड़ लेता है तो यह लोग बाप बाप करने लगते हैं। बेशर्मी किसी को सीखना है तो इन मौलानाओं से सीखे। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।